बेंगलोर की रियल एस्टेट कंपनी शोभा लिमिटेड जो 1995 से कारोबार की शुरुआत करती हुई दिखी रियल एस्टेट में पहले प्रोजेक्ट के साथ, और अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा ये घर बना चुके हैं और लगभग 11 करोड़ स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अब तक कर चुके हैं। बेंगलुरु समेत तमाम मेट्रो शहरों में गहरी पकड़ और अच्छा खासा बिजनेस रखती है ये कंपनी। और इस कंपनी के एमडी और वाइस चेयरमैन जेसी शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि केलकटा के जेवीएस कॉलेज से बैचलर्स डिग्री ले चुके हैं, सीएस भी हैं वो। और यही वजह कि चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, लैंड एक्विजिशन का या लीगल का कामकाज हो, बहुत बखूबी वो संभाल रहे हैं और 2001 से शोभा लिमिटेड के साथ जुड़े हैं और 35 सालों का रखते हैं गहरा अनुभव भी। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका वक्त निकाला आपने जी बिजनेस के लिए और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। पहले नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। साल दर साल देखेंगे तो जैसा कि आपको उम्मीद है ही और डर है ही कि नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे। सेल्स 33% घटकर आई है, कामकाजी मुनाफा 40% घटा है, मार्जिन थोड़े से 3% घटे हैं 29.5% के आसपास, और मुनाफा 76% घटकर यहां पर 16 करोड़ रहा है। लेकिन कोविड के इस वक्त में तिमाही दर तिमाही नतीजे देखना ज्यादा सही होगा, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। तिमाही दर तिमाही 37% सेल्स बढ़कर आई है और कुल सेल्स जो है वो 41% बढ़ी है, और ये थोड़ी परफॉर्मेंस आपको बेहतर दिखेगी। तो पहले शर्मा साहब, सबसे पहले इस तिमाही के हाइलाइट्स बताएं सर, आपके लिहाज से कैसे रहे हैं नतीजे? धन्यवाद अनिल जी आपका। जहां तक इस तिमाही की परिणामों की बात करते हैं, इसको हमें 3 भागों में बांट लें तो अच्छा रहे। जो इनकम रिकॉग्निशन का जो तरीका है वो कंप्लीशन बेसिस के ऊपर में है, और जिसके वजह से जो है इनकम जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। रादर इनकम जो है आप कंप्लीशन पे रिकॉग्नाइज करते हो और एक्सपेंडिचर फ्रंट एंडेड आप जो है बुक करते हैं। सेल्स नंबर पर अगर आप नजर देंगे तो आप देखेंगे कि हमने 688 करोड़ की नई सेल करी पिछले क्वार्टर के अंदर में, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा थी। और उसका परिणाम है कि उस सेल से और उसके पिछले क्वार्टर की सेल से हमारे जो कलेक्शन है पिछले क्वार्टर के अंदर में रियल एस्टेट के, वो 500 करोड़ से अधिक हमने कलेक्ट कर पाए, जो कि एवरेज कलेक्शन के 85% के आसपास में आ गए। और जिस वजह से आज जो ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट हमने जो बनाया इस क्वार्टर में वो 130 करोड़ का बनाया, उससे पहले क्वार्टर में 90 करोड़ का था। और ये रन रेट जो है हमारे अगर हाफ ईयर की देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वर्सेस पिछले साल सेम हाफ ईयर, तो हमने आज नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो के अंदर में 222 करोड़ रुपया का जो है एक की सरप्लस जनरेट किया। और उससे ही हमने हमारा इंटरेस्ट सर्विस किया, टैक्स सर्विस किया, और साथ साथ में जो है जो भी हमारे कैपेक्स है, जो भी हमारे लैंड रिलेटेड पेमेंट्स है, सारे के सारे मीट किए। और डिविडेंड का पेमेंट भी हम उसी से कर पाए, और सब लेके मोरेटोरियम का इंटरेस्ट लेते हुए भी 40 करोड़ रुपया जो है हम नेगेटिव रहे हैं फॉर द हाफ ईयर। गोइंग फॉरवर्ड आल्सो अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट के अंदर में कंसोलिडेशन सबको दिख रहा है, और उस वजह से जो थर्ड क्वार्टर के जो पहले महीने की जो परफॉर्मेंस को हम देख पा रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ न केवल हमारा पिछले 6 महीने से अच्छा रहेगा इस साल का, बल्कि हम आश्चर्य नहीं करेंगे कि पिछले साल इसी 6 महीने के क्वार्टर के मुकाबले इस साल का 6 क्वार्टर जो है न्यू सेल्स के अंदर में बेहतर रहेगा। मार्जिन के अंदर में भी हमारा मानना है कि हमने जो है एक कोर मार्जिन बना के रखे हैं, चूंकि इनकम रिकॉग्निशन कम हो रही है और जो हमारे मार्केटिंग कॉस्ट है, सैलरी कॉस्ट है, सारे के सारे हमें जो ऑब्जर्व करने पड़ रहे हैं, इसलिए एक बार पीबीटी पे थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन कैश फ्लो सही आते रहेंगे और इसका परिणाम जो है आने वाले क्वार्टर्स में इनकम में भी दिखेगा, ऐसा हमारा मानना है। हम आश्वस्त हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिवाइवल हुआ है, रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में सिग्निफिकेंट जो लार्ज प्लेयर्स सब सिटीज में है, दे हैव ऑल स्टार्टेड डूइंग वेल अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, अक्रॉस ऑल प्राइस पॉइंट्स। बिल्कुल गजब का कॉन्फिडेंस आपकी कमेंट्री में दिख रहा है, और आत्मविश्वास भी कि आने वाली तिमाहियां थोड़ी और बेहतर होगी, ये आपको साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये बताएं सर कि इतनी तेज डिमांड आने की और इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मतलब अचानक से लोगों को घर खरीदने का मन क्यों हो रहा है? नहीं, ये सही बात है। अभी भी इंडिया को अगर आप देखोगे तो जिन्होंने अपने जॉब बचा के रखे हैं,
उनके लिए सबसे जो है स्वर्णिम अवसर है आज की तारीख में घर खरीदने का, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट लो है, घर से काम करना पड़ता है और उनको जरूर समझ में आ जाए कि अगर अपना घर हो जावे तो एक तरीके से जीवन भर की सिक्योरिटी हमारे को मिल जाती है, करते हैं। और वो डिमांड जो है रिस्ट्रिक्टेड टू इन एवरी सिटी, फ्यू प्लेस में है, और वे डिमांड इतनी सिक्युलर है कि कभी कभी हम ताज्जुब करते हैं कि हमारे घर जो बिक रहे हैं 1 करोड़ से कम वाले जो घर हैं उसके 18% ही बिके हैं, और 1 करोड़ से ऊपर जो है वो 82% है, और जिसके अंदर में 2 करोड़ से ऊपर वाले घर भी 30% पिछले क्वार्टर में बिके हैं। साथ साथ में प्राइस रियलाइजेशन भी, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर के घर ज्यादा बिक रहे हैं, वो भी आज 7,750 रुपया के आसपास में पर स्क्वायर फीट का रियलाइजेशन आया है। तो मैं मानता हूं कि ये इंडिया की ब्यूटी है कि ऐसे माहौल के अंदर में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स जो है अवेलेबल है गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और कोविड उनको मजबूर कर रही है इस तरह के कॉल को लेने के लिए। परफेक्ट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। लेकिन कमर्शियल और रेसिडेंशियल, इन दोनों में मांग और प्राइसिंग में क्या अंतर दिख रहा है, और क्या जितनी मजबूत आपको रेसिडेंशियल दिख रहा है उतना ही कमर्शियल मार्केट भी दिख रहा है सर? नहीं जी, थोड़ा सा फर्क है। कॉमर्शियल स्पेस के अंदर में जहां तक जो ऑफिस स्पेस है और उसके अंदर में जो इंडिया की जो एक फिजिबिलिटी और वाइबिलिटी आई है, मेरा मानना है उसमें डिमांड वापस आ जाएगी। लेकिन जो मिड एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है और जिनके कुछ लोग जो है परमानेंटली घर में बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसी ऑफिस स्पेस के अंदर में डिमांड में कंट्रैक्शन मेरे को समझ में आ रहा है। सिमिलरली रिटेल स्पेस जो है, जैसे जैसे डिजिटल का एक जो प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, जैसे इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, उस वजह से रिटेल स्पेस के अंदर में जो है मेरे को समझ में आती है कि आने वाले समय में अभी भी टाइम लगेगा फुल रिकवरी को लेके। मल्टीप्स में भी वही हाल है, हमने खोल के भी वापस समझ में आता है कि बंद करना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल साइड थोड़ी सी तकलीफ लगती है। रेसिडेंशियल साइड के अंदर में ओवरऑल डिमांड जो पिछले साल की थी, आने में शायद ये क्वार्टर काफी हद तक सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी जो है एक सिक्युलर डिमांड सभी सिटीज के अंदर में अभी भी वेरी क्लियरली विजिबल है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि second half definitely should be significantly better than what we have achieved in the last year. धन्यवाद शर्मा साहब, आपने समय दिया और जी बिजनेस के दर्शकों से अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की, और आगे आने वाली तिमाहियों के लिए, इस त्योहारी सीजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमदार सेल्स हो आपकी, ये हमारी शुभकामनाएं, और दिवाली की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं सर, आपकी टीम और पूरी कंपनी को। आइए, तो ये थी शोभा लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए कि आगे के लिए डिमांड आउटलुक है बेहद मजबूत, और आगे चलते हुए कुछ और बेहतरीन खबरें आपको रियल एस्टेट सेक्टर से सुनने को मिलेगी। लेकिन आइए, कुछ और बेहतरीन सुनने को मिल रहा है, और वो मिल रहा है सिद्धार्थ जी से भी और सुमित जी से भी। तो पहले